रण क्षेत्र में कूटनीति का एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। इस्लामाबाद की शांति वार्ता विफल होने के बाद अब दुनिया की नजरें मॉस्को की ओर मुड़ गई हैं। जहां पाकिस्तान और अमेरिका की कोशिशें नाकाम रही, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ग्लोबल डेडलॉक को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। क्या जो काम इस्लामाबाद नहीं कर पाया वो मॉस्को कर दिखाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच 1979 के बाद हुई पहली सीधी बातचीत जब परमाणु कार्यक्रम की जिद और भरोसे की कमी के कारण टूट गई, तब व्लादिमीर पुतिन ने मैदान में एंट्री मारी है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध का मोर्चा और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मसीहा बनने की पुतिन की ये पेशकश। क्या ये महज एक राजनीतिक चाल है या विश्व युद्ध की आहट को रोकने की आखिरी कोशिश? आइए रूस की इस नई मध्यस्थता, ईरान के गुप्त प्रस्तावों और पुतिन के पुराने रिकॉर्ड को विस्तार से समझते हैं। पाकिस्तान में हुई अमेरिका ईरान की ये ऐतिहासिक वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि बातचीत इसलिए टूटी क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं जैसे गंभीर मुद्दों पर दोनों पक्ष एक दूसरे के धुर विरोधी बने रहे और ईरान के संसदीय स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि तेहरान के फॉरवर्ड लुकिंग जो प्रस्तावों के बावजूद वॉशिंगटन ने उनका भरोसा जीतने में वो नाकाम रहा है। ईरान ने इस वार्ता में कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे थे जिन्हें वे फॉरवर्ड लुकिंग कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी के लिए खोलने के बदले अपने तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने की मांग की थी। साथ ही तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात तो की, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करने या अपनी मिसाइल तकनीक को साझा करने से मना कर दिया। ईरान का तर्क था कि ये उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है, जिसे अमेरिका ने अधूरा और खतरनाक बताया। इस्लामाबाद में बातचीत टूटने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन को फोन कर मध्यस्थता की पेशकश की। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो ईरानी खतरे का बहाना बनाकर तेहरान के संवैधानिक सिस्टम को खत्म करना चाहता है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने ऐसी भूमिका निभाने की कोशिश की है। इससे पहले जून 2025 में भी जब 12 दिनों का युद्ध अपने चरम पर था, तब पुतिन ने सार्वजनिक रूप से इजराइल और ईरान के बीच रूस की मध्यस्थता की पेशकश की थी। उनका तर्क तब भी यही था कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवादों को युद्ध से नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। रूस की इस ताजा पेशकश पर अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी रही है। वॉशिंगटन ने तो साफ कर दिया है कि वो ऐसे मध्यस्थ की जो कि रूस है उस पर भरोसा नहीं कर सकता जो खुद यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। वहीं इजराइल ने चेतावनी दी है कि रूस केवल ईरान को वक्त दे रहा है ताकि वो अपनी परमाणु क्षमताओं को और मजबूत कर सके। फिलहाल 2 हफ्ते का सीजफायर जारी है, लेकिन कूटनीतिक विफलता के बाद इसके टूटने का खतरा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में पक्की शांति लाना अब पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या अमेरिका अपनी जिद छोड़कर रूस के जरिए बात करेगा? अगर ये कोशिश भी विफल होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक ऊर्जा की सप्लाई और वैश्विक सुरक्षा का ढांचा पूरी तरह चरमरा सकता है और ये होता हुआ नजर भी आ रहा है। फिलहाल के लिए हमारी वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणियां है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूं ऐसे कुछ और वीडियोस के साथ। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।